सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले आईटी सेक्टर के एक ऐसे मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर स्टॉक के बारे में जिस कंपनी में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करा, ट्रस्ट मी, ये कंपनी आपका नसीब बदल सकती है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द टॉप मल्टीबैगर कंपनी ऑफ आईटी सेक्टर। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी। एंड आज के इस वीडियो में हम हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, कंपनी के Q4 से रिजल्ट से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, क्यों कंपनी को बाय करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि देखो, हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी पर्सनली मेरे भी पोर्टफोलियो के अंदर है। एंड हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी ने मुझे भी ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए थे। बट बात करी जाए, जो मेरा शॉर्ट टर्म का पोर्टफोलियो है, हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी जो है उसमें वो उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वही 6 फिगर में। एंड वो कंपनी मुझे रफली अराउंड 20-25% का लॉस दिखा रही है। मतलब आप सोच ही सकते हो कि कितना बड़ा लॉस मुझे भी यहाँ पे फेस करने को मिल रहा है। बट इट डजंट मीन कि मैंने इस कंपनी के अंदर मेरे शेयर्स बेच दिए, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले टाइम में इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़ने वाला है। एंड भाई देखो, 1500 रुपये का स्टॉक, ठीक है, 1500 रुपये का स्टॉक आपको 807 रुपये के लेवल पे मिल रहा है। यानी कि आप सोच ही सकते हो कि कितने ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर आपको ये स्टॉक यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। एंड ट्रस्ट में, ये आप सब लोगों के लिए एक सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मतलब रफली अराउंड एस्टिमेटेड अगर कहा जाए 50% डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी चल रही है। एंड ये कोई पैंडेमिक का सिचुएशन नहीं है ना कि हर कोई कंपनी आपको 40-50% के डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाए। लेकिन एक अच्छी कंपनी, एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, बस मार्केट के ओवरऑल एक्सटर्नल प्रेशर के कारण अगर आपको 50% सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है, देन ट्रस्ट मी, उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना, अगर आपके पास पैसा है एंड अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, देन वो आपकी एक सबसे बड़ी भूल रहेगी। क्योंकि आने वाले टाइम में ये कंपनी स्काई रॉकेट होते हुए आपको देखने को मिलेगी। अगर आप बात करते हैं पिछले पूरा 1 साल का इस कंपनी का परफॉर्मेंस, लिटरली ये कंपनी कुछ भी यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाई। 28% से भी ज़्यादा का हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला, जो कि दोस्तों अपने आप में इन्वेस्टर्स के लिए एक नेगेटिव बात है। एंड मैं अगर आपको कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न भी दिखाऊँ तो कंपनी देखो 2020 में मार्केट में लिस्टेड हुई, एंड फिर भी 2023 अगर आप रिटर्न देखते हो वो फिर भी 125% के करीब है। लेकिन जब ये कंपनी इस पॉइंट पे थी तब दोस्तों यही रिटर्न्स हमें देखने को मिलते थे, क्लोज टू अराउंड 270 to 300% के अराउंड, यानी कि जो कि अपने आप में ही काफ़ी बड़े रिटर्न्स है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी, भाई 1500 रुपये का स्टॉक इतने सस्ते लेवल में मिल रहा है। इसलिए मैं गलती से भी आपको कहूँगा कि भाई अगर पैसा है तो इन्वेस्ट करने के बारे में ज़रूर सोचना इस कंपनी में। एंड वन मोर पॉइंट आप ऐड ऑन करना चाहूँ। एंड देखो, मैं यहाँ पे ये बात को मानता हूँ कि हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी जो मार्केट कैप है वो 11,500 करोड़ के करीब है। जिस भी कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है तो वो कंपनी लार्ज कैप कहलाई जाती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी अपनी एक मिड कैप कंपनीज है। लेकिन एक बात याद रखना, जो कंपनी मिड कैप होती है, आपने हमेशा अगर जो मार्केट में पुराने समय से उनको मालूम होगा, जो कंपनीज मतलब जो रिटर्न्स अगर आपको ज़्यादा कमाने तो आपको मिड कैप कंपनीज में ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू लार्ज कैप कंपनीज। लेकिन अगर वो मिड कैप कंपनी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे तो कोई बुराई नहीं है उस मिड कैप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। एंड फिलहाल अगर आप देखते हो तो 52 वीक हाई से भी ये कंपनी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे, ऑल टाइम हाई की प्राइस को तो मैंने आपको बता ही दिया। प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी का 53 के करीब है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.47% के करीब है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 2 रुपये का है। एंड जो कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो कंपनी का ROE है, सॉरी, वो भी हमें 30% से भी ज़्यादा का देखने को मिलता है। तो देखो, इतनी सारी चीज़ें अगर कंपनी की हो गई तो अगर आप एनालिसिस की अगर आप बात करते हो तो भाई देखो, यहाँ पे कंपनी में कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हो गए एंड कंपनी में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हो गए, जो कि अक्सर देखे जाते हैं। तो देखो, कंपनी का जो नेगेटिव पॉइंट है सबसे पहला, कि कंपनी की जो स्टॉक की प्राइस है वो 16 टाइम ज़्यादा ट्रेड कर रही है कंपनी के बुक वैल्यू से। एज कम्पेयर टू माई पॉइंट ऑफ व्यू ये मुझे कोई खास नेगेटिव पॉइंट देखो नहीं लगा। बट अगर आप बात करते हो कंपनी के पॉजिटिव्स की, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के जो आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट्स रहेंगे वो हमें बढ़िया देखने को मिल सकते हैं। कंपनी का जो पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ का CAGR था वो 112% से बढ़ते हुए देखने को मिला। तगड़ी बात है। कंपनी का जो ROE है वो 3 साल से 38% से बढ़ता जा रहा है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट भी यहाँ पे हमें काफ़ी हेल्दी देखने को मिल रहा है, जो कि ऑब्वियसली आप सब लोगों के लिए भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात। एंड देखो, मार्केट में ढेरों कंपनीज होगी जो कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पे चल रही है, बट हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी ही क्यों? देखो, हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी की अगर आप प्रॉफिट एंड लॉसेस के स्टेटमेंट के तरफ अगर आप ध्यान देते हो तो देखो, कंपनी के सेल्स 2012 में 8 करोड़ थे, अगले साल 70 करोड़ हुए, फिर 170, फिर 270, फिर 340, फिर 430, फिर 440, फिर 590, 700 करोड़, 760 करोड़, 1030 करोड़ एंड अभी 1270 करोड़ तक हमें इस कंपनी का रेवेन्यू आते हुए देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले कंपनी लॉसेस में थी, फिर प्रॉफिट में ही, फिर कंपनी का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंटिन्यूअसली ग्रो होते हुए देखने को मिला, जो कि डेफिनेटली बढ़िया बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखते हो अभी भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो वो अभी भी यहाँ पे हमें एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर इसमें हमें नो डाउट तगड़ी जंप देखने को मिल रही है, ठीक है, जो कि डेफिनेटली आप लोगों के लिए
काफ़ी बढ़िया बात है। सेल्स के बारे में बात करी जाए कि भाई बैलेंस शीट के सॉरी कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, तो अगर आप देखते हो कंपनी के रिजर्व्स पहले जो थे 2012 में 70 करोड़ के करीब, वही कंपनी के रिजर्व्स है 700 करोड़ के, यानी कि क्लोज टू अराउंड कंपनी के जो रिजर्व है वो 70 करोड़ से अगर 700 करोड़ हुए, यानी कि कंपनीज के रिजर्व्स के अंदर हमें अल्टीमेटली देखा जाए 1000% का यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिला। काफ़ी बड़ी बात है। कंपनी की बोरिंग पहले 0 करोड़ थी, अभी कितनी चल रही है 300 करोड़ की, लेकिन जितना इस कंपनी के ऊपर 390 करोड़ का डेप्ट है भाई, उससे 2 गुना ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व्स अवेलेबल है। तो ये कंपनी कभी भी अपने डेब्ट्स को आसानी से पे ऑफ कर सकती है। तो यहाँ पे देखो, ऐसे डरने के भी हमें कोई भी बात देखने को नहीं मिलती। एंड देखो, किसी भी कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना कंपनी का एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। देखो जो कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास आज भी 53.23% का स्टेक है, यानी कि सबसे बड़ा मेजोरिटी जो स्टेक है वो कंपनी के प्रमोटर के पास ही है, जो कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए देखो ये काफ़ी बड़ी बात होती है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स का ही अगर कंपनी में भरोसा नहीं है, मान लो 6-7% का स्टेक है प्रमोटर का, तो आप ही माने ना किस लेवल की सेफ कंपनी होगी। ऐसा नहीं है कि कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग कम है तो वो कंपनी अच्छी नहीं है। आज भी अगर आप देखोगे जो सो अभी हमने काफ़ी कम इन्वेस्टर है, फिर उसका आईसीआईसीआई बैंक देखोगे वहाँ पे भी कुछ खास प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है ही नहीं, लगभग ना के बराबर है आईसीआईसीआई बैंक में। बाकी लोम्बार्ड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड लाइफ इंश्योरेंस उनमें थोड़ी सी होल्डिंग है। बाकी अगर आप बात करते हो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, रफली अराउंड 4% का स्टेक है। पब्लिक के पास 38% का स्टेक है, पब्लिक के पास भी काफ़ी बड़ा स्टेक है। एंड यहाँ पे एक पॉइंट नेगेटिव लगा कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने जो इस कंपनी के अंदर होल्डिंग है वो 7% से 1.42 पे लाई। एफआईएस ने इनकी होल्डिंग 7 पॉइंट से 4% पहले, एंड जो अपनी गवर्नमेंट है सॉरी जो ऑर्डर है उनकी होल्डिंग 2.61% के करीब यहाँ पे हमें देखने को फिलहाल मिल रही है। सो डेफिनेटली दोस्तों, जो न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर करे वो आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। एंड देखो, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ज़रूर कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। कंपनी के प्रमोटर के पास 50% का स्टेक है, कंपनी के पास रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छे खासे हैं, कंपनी के जो ओवरऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस भी मैंने आपको दिखाए वो भी हमें काफ़ी वेल एंड गुड देखने को मिले। कंपनी के एक्सपेंसेस भी फिलहाल मैनेजेबल है। उसके बाद कंपनी सर फिर भी 1 साल में अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि पूरा का पूरा IT सेक्टर ही यहाँ पे वर्स्ट परफॉर्मिंग था इस साल। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कि भाई 1500 रुपये का स्टॉक आपको 800 रुपये के लेवल पर मिल रहा है, क्लोज टू अराउंड देखा जाए मोर देन ये कंपनी आपको 40-45-50% के डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है। तो ये अपने आप में ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सस्ता वैल्यूएशन है। बाकी देखो, कंपनी खरीदने नहीं खरीदनी वो सारी चीज़ें अप टू यू है, आपको पसंद है खरीद सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है ना खरीद सकते हो, सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। मेरा बस आपको बताना काम है, समझाना काम है, बाकी डिसीजन जो है वो आप ही का होना चाहिए, डिसीजन आप ही ने लेना चाहिए, क्योंकि पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, होल्ड भी आप ही करोगे, रिटर्न भी आप ही कमाओगे, तो एट लास्ट डिसीजन आप ही का होना चाहिए। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके वजह से किसी का फायदा रहा होगा, वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।